करेंगे और मतलब कि HTML हम लोग क्यों यूज़ करेंगे और उसके एडवांटेजेस क्या है। तो हम लोग पहले इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं और फिर देखेंगे कि एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में फर्स्ट एडवांटेज है इसका कि इसको रन कराने के लिए किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सिर्फ एक नोटपैड हो अगर आपके कंप्यूटर में तो आप इस पे कोडिंग कर सकते हो। नो सॉफ्टवेयर इज़ नीडेड। ठीक है, ये देखते हैं हम लोग कैसे सॉफ्टवेयर नहीं होने पे भी हम लोग इसमें कोड कर सकते हैं। क्लियर है? नो सॉफ्टवेयर इज़ नीडेड। ठीक है, देख लेते हैं पहले कि कैसा, अगर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है हमारे पास तो भी हम लोग इसे कैसे कोड करें। ठीक है, तो देखो आपके पास कोई भी एक तरह का नोटपैड होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं मेरे पास कोई नोटपैड है क्या, और उस नोटपैड में हम लोग क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। ठीक है, तो देखो ये नोटपैड था मेरे पास और इसे मैंने खोला है। नया नोटपैड हम लोग ले लेते हैं, तो फाइल में जाके, ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो मैं लिख लेता हूँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ पहले तो। मैं एक न्यू फाइल मैंने खोली है। ठीक है, इस न्यू फाइल को मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव कर देता हूँ। तो देखो कोई भी फाइल है आपके पास, आप उसे सेव करते समय क्या करो, मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है ये, तो मैं इसे नाम लिख देता हूँ फर्स्ट .html लगा दो लास्ट में। ठीक है, HTML बनाते ही ये क्या हो जाएगा, एक वेब पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ इसे, सेव कर देते हैं इसे। वेब पेज, अब फर्स्ट करके आप वेब पेज की तरह से सेव कर दो। ठीक है, क्लियर है आपका? देखिए यहाँ पे वेब पेज की तरह हो चुका है। अब क्या करते हैं हम लोग, एक गूगल क्रोम खोल देते हैं, क्योंकि गूगल क्रोम क्या है, आपका वेब ब्राउज़र है। यहाँ पे आपका वेब ब्राउज़र खुल चुका है। तो देखो मैंने क्या किया, देखो एक वेबसाइट बनाई है, अभी अभी बनाई नहीं है, अभी देखो आपके सामने मैं बना रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया, इसके लिए मुझे कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं थी। पहला मेरा एडवांटेज यही था इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का, HTML को यूज़ करने का, कि मुझे जो कोडिंग करने के लिए कोई एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, किसी भी एक नोटपैड में जा करके एक फ़ाइल बनाई है फर्स्ट .html नाम से। किसी का भी आप एक्सटेंशन .html कर दोगे तो ये जैसे HTML बन चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ हाय आई एम हियर। ठीक है, ये मैंने लिखा इस फाइल में। अब लिखने के बाद क्या कहते हैं, इसे सेव कर दिया। देखो सेव कर दिया। अब मैं इसे जैसे ही गूगल क्रोम में खोलूँगा तो देखो मुझे क्या दिखाएगा, हाय आई एम हियर। मतलब क्या है, आपका वेबसाइट बन चुका है, लेकिन उस वेबसाइट पर क्या इन्फॉर्मेशन है आपका, हाय आई एम हियर। समझ गए ना इसका, कि मतलब मैंने फर्स्ट एडवांटेज जो बोला था मैंने कि कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो देखो यहाँ कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर था आपके पास, कोई एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी सिस्टम में ना। तो आपके पास एक सिंपल सा जो भी नोटपैड था, ठीक है, या टेक्स्ट एडिटर था, उसके थ्रू आपने क्या कर दिया, एक वेबसाइट बना ली। एक वेबसाइट मतलब HTML का कोड लिख लिया और उसे रन करवा दिया। देखिए गूगल क्रोम में, गूगल क्रोम ही रन करेगा ना, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जो भी वेबसाइट बनेगी वो कौन कराएगा, ब्राउज़र रन कराएगा, और गूगल क्रोम क्या है, एक ब्राउज़र है। क्लियर है इतना पॉइंट? ठीक है, और चीज़ें देखते हैं इसमें। लिखो यहाँ पे जो भी आप अपडेट करोगे वो वेबसाइट पे आपके अपडेट हो जाएगी। कोडिंग इज़ माई पैशन।
ठीक है, आपने देखो इसको किया, यहाँ सेव किया और इसको फिर से देखो किया, तो कोडिंग इज माई पैशन यहाँ पे भी आ गया। मतलब क्या हुआ, आपने जो भी वेबसाइट बनाई उसके लिए आपको कुछ अलग से करना नहीं पड़ा, आपको टेक्स्ट एडिटर लिया और आपने यहाँ पे कोड कर दिया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट एडवांटेज समझा आपको। अब सेकंड एडवांटेज देखते हैं उसका हम लोग। सेकंड एडवांटेज क्या है, तो सेकंड एडवांटेज देख लो। सेकंड एडवांटेज है जैसे ऑन एनी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म द कोड कैन बी डेवलप्ड। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ऑन एनी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म कोड कैन बी डेवलप्ड। इसका क्या मतलब है कि आप किसी भी तरह की मशीन पे आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्योंकि देखे हो आपने, जब वेबसाइट यूज़ करते हो तो क्या एक मोबाइल डिवाइस पे भी उसे आप यूज़ कर सकते हो, अपने मोबाइल फ़ोन पर यूज़ कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो किसी एक कंप्यूटर पे भी आपको सेम वेबसाइट को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो है ये कोड जो है ये इंडिपेंडेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू आपका कंप्यूटर या फिर हार्डवेयर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आपका थर्ड जो एडवांटेज है वो हमारा है फॉल्ट फाइंडिंग इज़ ईजी। मतलब जो भी आपका जो फॉल्ट आएगा, ठीक है, देखेंगे हम लोग कोड करते समय कि कैसे फॉल्ट आएंगे और किस तरह से उसको हम एलिमिनेट करते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग इज़ ईजी। ठीक है, तो बहुत ईजी होगा इसमें फॉल्ट फाइंडिंग हमारे पास। फोर्थ आपका एडवांटेज होगा बेटर कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मेटिंग ऑफ पेज। ठीक है, आपको जो भी आप स्ट्रक्चर जो फॉर्मेट बनाएंगे आप, तो उसका अंडरस्टैंडिंग आपका बेहतर हो जाएगा उससे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं बेटर कंसेप्ट स्ट्रक्चर फॉर्मेटिंग ऑफ पेज। जो भी आप वेब पेज बनाओगे उसका फॉर्मेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट है आपका HTML कैन बी यूज्ड विथ नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। मतलब इसको आप यूज़ करने के लिए कोई आपके पास एक्स्ट्रा कॉस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक ब्राउज़र हो जो होगा, बहुत फ्री ब्राउज़र है, उसमें से कोई एक ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हो। HTML कैन बी यूज्ड विथ नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। ठीक है, और छठवा पॉइंट देखो, क्योंकि इसके लिए क्या होता है किसी के लाइसेंस कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती है या फिर कोई अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जो ये होता है पूरा इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। तो ये हम जो हमारा इसका एडवांटेज है कि ये वर्क इंडिपेंडेंटली करता है। ये इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। ठीक है, मतलब इसके लिए किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम लोगों ने देखा अभी। ठीक है, आप किसी भी दूसरे सिस्टम पे बैठ करके आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं आपको खुद का घर का जिस पे आपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी वही सिस्टम आपके लिए चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं सेवेंथ पॉइंट,
ये और इसका एडवांटेज क्या है। तो 7th पॉइंट है हमारा कि इसमें इजी लर्निंग होगी विथ रिस्पेक्ट टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी हम सीखते हैं उसमें थोड़ा उसको सीखने में थोड़ा मतलब आपको लगेगा कि थोड़ा हार्ड है, ठीक है, लेकिन जो इसका ये जो है आपका वो बहुत ही इजी है ये लैंग्वेज, ठीक है। तो ये है इजी लर्निंग विथ रिस्पेक्ट टू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेजेस थे। अब हम लोग कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, वो देख लेते हैं क्या है डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेज देख लो। डिसएडवांटेज देख लो कि ये एक एक्चुअल सेंस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्यों ऐसा हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये होता है कि अगर उसमें हम लोग x इक्वल टू अगर 5 लिखते हैं और y इक्वल टू 6 लिखते हैं और अगर हम लोग z इक्वल टू अगर x प्लस वाई कर दें तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा। यहाँ पे हमारा आउटपुट 11 कैलकुलेट करके ही दे देगा। यहाँ क्या करेगा वो 5 प्लस 6 करेगा, इसको ऐड करेगा और ये ऐड करके क्या करेगा जेड में क्या कर देगा, जेड इक्वल टू 6 ये 11 डिफाइन कर देगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन जो ये हमारा जो HTML कोड है उसमें देखते हैं हम लोग कि अगर हम लोग x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 6 करके और z की वैल्यू निकाल के देखते हैं ये कितना बताता है, ये नहीं बता पाएगा ऐसे। ठीक है, तो हम लोग इसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं, इसलिए इसको मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है। मतलब मार्कअप मतलब मेकअप करने का लैंग्वेज है ये सर। ठीक है, आपके टेक्स्ट का बस मेकअप करता है ये। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन ट्रू सेंस। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे अगर मैं यहाँ पे देखो कुछ लिखता हूँ, जैसे इस कोड के लिए कुछ लिखता हूँ x इक्वल टू, मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना अभी, x इक्वल टू 5 मैंने डिफाइन किया है यहाँ पे देखिए। ठीक है, कॉमा y इक्वल टू 6 डिफाइन करता हूँ मैं। ठीक है, और इस कंप्यूटर को कहता हूँ कि कैलकुलेट करो भाई मेरे लिए z इक्वल टू एक्स प्लस वाई क्या होगा। ठीक है, x प्लस वाई क्या होगा। ठीक है, तो ये मेरे लिए कैलकुलेट कर पाएगा कि नहीं वो देख लेते हैं पहले तो। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ इस फाइल को फिर से रन करता हूँ। तो देखो यहाँ पे इसने क्या किया, कैलकुलेट नहीं किया बल्कि जो आपने यहाँ पे लिखा था उसी को यहाँ पे लिख दिया फिर से। ठीक है, तो ये एक इंटेलिजेंट, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर होता तो क्या होता, आपने जैसे लिखा x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 6, तो z की वैल्यू जब x प्लस वाई देंगे तो क्या करेगा, x प्लस वाई में 5 प्लस 6 को ऐड करके और क्या करेगा z में उस वैल्यू को ट्रांसफर कर देगा। जबकि यहाँ पे इसने नहीं किया, यहाँ पे जो आपने लिखा वही दिखा दिया इसने। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसे ट्रू सेंस में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोल सकते। क्लियर है इतना पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो डिसएडवांटेज का है वो क्या है। सेकेंड पॉइंट, जैसे मैंने बताया आपको कैलकुलेशन कोई परफॉर्म नहीं कर पाया हमारा, तो वही एक डिसएडवांटेज है कि हम लोग इसमें कोई भी कैलकुलेशन वगैरह नहीं परफॉर्म करवा पाएंगे। ठीक है, तो ये देखो कैन नॉट परफॉर्म एनी सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, कोई भी किसी भी सिंपल तरह का कैलकुलेशन भी जो एडिशन हम लोगों ने देखा ये परफॉर्म नहीं कर पाया था। जिस हिसाब से हम लोगों ने लिखा था उसी हिसाब से इसने रिजल्ट दे दिया था, सिंपल। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, ये क्या करता था, डेट वगैरह भी डिस्प्ले नहीं कर सकता। एक प्रोसेसर क्या होता है उसमें
टाइमर्स होते हैं, ठीक है, तो टाइमर्स के हिसाब से वो करस्पॉन्डिंग उसे अगर हम लोग एक डेट बता दें तो वो डिस्प्ले कर पाएगा या बढ़ा पाएगा डेट को, कम कर पाएगा। लेकिन ये भी नहीं कर सकता, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है कि ये कैन नॉट डिस्प्ले, कैन नॉट बी यूज्ड टू डिस्प्ले डेट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट कि जो भी इंटरेक्टिव वेब पेजेस होते हैं, इंटरेक्टिव मतलब क्या, जैसे आप फेसबुक खोलते हो तो फेसबुक में क्या होता है, आपको पहले यूज़र आईडी पूछता है, आपका पासवर्ड पूछता है, ठीक है, जो वैल्यू आप लोग पुट करते हो ना वहाँ पे, और फिर क्या करते हैं उस वैल्यू को प्रोसेस करता है कि आपका सच में यही पासवर्ड है कि नहीं, यही यूज़र आईडी है कि नहीं, और मैच करता है दोनों कॉम्बिनेशंस आपके, और फिर अगर होता है तो आपको लॉगिन करवाता है, नहीं तो नहीं करवाता है। लेकिन आप HTML में अगर वेब पेज बनाते हो तो आपका वो भी नहीं कर पाएगा, वो मतलब क्या होगा, एक इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा आपका वेब पेज आपसे। तो हमारा जो ये भी डिसएडवांटेज है इसका, जो कि ये इंटरेक्टिव वेब पेजेस इसमें आप नहीं बना सकते, सिर्फ HTML का यूज़ करते हुए आप इंटरेक्टिव वेब पेजेस नहीं बना सकते हो। इंटरेक्टिव वेब पेजेस कैन नॉट बी बिल्ड। क्लियर है ये पॉइंट? आप एक इंटरेक्टिव वेब पेज नहीं बना सकते इससे। क्विक पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, और क्या हो सकता है इसका डिसएडवांटेज, कि जो भी हम लोग वेब पेज बनाते हैं इसमें मैंने बताया ना, अभी इंटरेक्शन नहीं कर सकता, और जब इंटरेक्शन नहीं कर सकता तो वो एप्लीकेशन नहीं है। जैसे मोबाइल में आपके एप्लीकेशंस है ना, वो क्या कर सकते हैं आपसे, कोई गेम है तो गेम क्या करता है, आपसे इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, आपको आउटपुट दिखाता है कि नहीं। तो जब ये इंटरेक्शन ही नहीं कर सकता तो क्या करेगा, इसे एक एप्लीकेशन इस पर डेवलप नहीं कर सकते हम लोग, तो क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग बताओ। नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि वेब पेजेस build in HTML cannot behave like application। behave like application, क्यों एप्लीकेशन की तरह क्यों वर्क नहीं कर सकता बताओ। एप्लीकेशन की तरह वर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे इंटरेक्टिव बनाना पड़ेगा, और ये इंटरेक्टिव बन ही नहीं सकता, इसलिए एप्लीकेशन की तरह वर्क नहीं कर सकता। क्लियर है पॉइंट? 6 पॉइंट देखो, इसके पास क्या है, कोई अपना इंटरफेस नहीं है, ठीक है, ये हम लोगों ने लिखा, और ये मतलब देखो हमने टेक्स्ट एडिटर पे लिखा है, टेक्स्ट एडिटर पे लिखा है, तो इसमें कोई इंटरफेस नहीं है ना हमारे पास, बस उसमें लिखते जाओ, वहाँ आपको दिखाते जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट यही है आपका कि डू नॉट हैव देयर ओन इंटरफेस, उनका खुद का इंटरफेस नहीं है, HTML का खुद का कोई इंटरफेस नहीं है, क्योंकि गूगल के थ्रू आपको एक तो इंटरफेस दे रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो भी हाइपर लिंक है, जो भी आप लिंक है, आप जैसे क्या करते हो, लिंक में क्लिक करते हो दूसरी साइड पे चले जाते हो ना, कोई लिंक देता है आपको, तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप HTML में किसी को कोई लिंक देते हो तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, आपको सर्वर पे फिर से जाना पड़ेगा, या ट्रिप करना पड़ेगा सर्वर पे, है ना, एक ट्रिप लगानी पड़ेगी सर्वर पे। तो वो भी हमारा हाइपर लिंक का भी एक HTML का एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि HTML रिक्वायर अ ट्रिप टू सर्वर। जैसे हाइपर लिंक जो भी है हमारे पास, हाइपर लिंक मतलब लिंक इन HTML require a trip to सर्वर, मतलब उसको सर्वर पे जाना ही पड़ेगा, बिना सर्वर पे गए हुए वो खुद से इंफॉर्मेशन नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो आप लोग को पता चल गया ये सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इसको कैसे कोड किया जाता है और इसमें क्या क्या और आगे की चीज़ें हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।